हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी एलपी का एग्ज़ाम यानी 17 फरवरी की सेकंड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था जो हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के आधार पर मैं मैथ्स के पेपर का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं जो मेरी शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो पेपर किस लेवल का पूछा जा रहा है, इसमें कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन भी है दोस्तों, है ना। और ठीक है, कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है मैं सारा बताऊंगा इसमें, है ना। तो आप वीडियो को पूरा देखना। और जिन भाइयों का एग्जाम हो चुका है वो भी देख लीजिए भाई आपका आंसर सही है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और लाइक करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला ही क्वेश्चन है दोस्तों, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी ई एफ के सर्वांगसम है। और भुजा भुजा ए बी की वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर, और ए सी की वैल्यू, ये तो साइड मुझे डाटा याद नहीं रहा। और डी ई की वैल्यू जो दे रखी है वो कितनी 12.5 सेंटीमीटर दे रखा है। और ई एफ की वैल्यू भी दे रखी थी उसमें, है ना। तो दोस्तों इसमें दो डायग्राम बनेंगे, है ना, क्योंकि दो त्रिभुज दे रखे हैं ना। तो यहाँ पर निकाल लो दोस्तों ए बी और सी। यहाँ पर आएगा दोस्तों डी और ई एफ, है ना। दोस्तों ए बी की वैल्यू दे रखी है मैं 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पर दे रखा है दोस्तों डी ई है ना, तो ये दे रखा है कितना 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 12.5 सेंटीमीटर। और ई एफ दे रखा कितना, तो 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और दोस्तों बाकी जो है ना दोस्तों, ये जो है इसका 5, ये दोस्तों ये वाला त्रिभुज ए बी सी डी ई एफ के है ना समांतर। तो दोस्तों ये वाली भुजा जो इस वाले समांतर होगी, सर्वांगसम होगी, है ना। तो ये इसका कितना गुना दोस्तों, तो ये इसका 2.5 गुना है। कितना 2.5 गुना। ठीक है, तो दोस्तों ये वाली भुजा भी इसकी 2.5 गुना होगी। तो दोस्तों मतलब ये वाली भुजा भी इसकी 2.5 गुना ही होगी ना, तो इसमें 2.5 का भाग दे देंगे। तो यहाँ से आएगा हमारा आंसर, इसकी ये वाली भुजा आएगी। और उसमें पूछा गया भाई शेष भुजाओं का योग क्या है ना। बाकी भुजाएं तो दे रखी थी और शेष भुजाओं का योग क्या है ये पूछा गया है। तो यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों, 0 पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 25 या 75। तो यहाँ पर आएगा दोस्तों कितना 3। और दोस्तों शायद इस यहाँ पर कुछ वैल्यू दे रखी थी, शायद उससे गुणा होगा, बाकी यहाँ पर 3 आ जाएगा, है ना। तो ये 3 रही होगी शायद, है ना। ऐसा ही था। बाकी इसका मुझे थोड़ा सा डाटा नहीं है, अगर आपको याद हो तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिए। जैसा भी आपको याद है ना तो ज़रूर बता दीजिए, इसका थोड़ा सा डाटा मिस हो रहा है ना। तो बाकी इसका आंसर जो आया था वो आया था दोस्तों 24 पॉइंट कुछ आया था, है ना। तो ये था ऑप्शन में जो शायद सही है ना। बाकी इस टाइप से था, जोड़ा थोड़ा सा डाटा मिस हो रहा है। बाकी आपको याद हो तो आप कमेंट जरूर कर दीजिए दोस्तों, मैं सोल्व करवा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी संख्या किसी संख्या के 4% उसी संख्या के 20% का कितना प्रतिशत है। दोस्तों इस वाले क्वेश्चन में बहुत सारे भाइयों को डाउट है भाई, इसका आंसर क्या होगा। 500 होगा, ऑप्शन में 500 भी था, 20% भी था। ठीक है, और पॉइंटों में 8.33 इस टाइप से था। ठीक है, तो दोस्तों इसमें कैसे करेंगे दोस्तों, किसी संख्या का, कोई संख्या है उसी का क्या है 4%। ठीक है, 4% को क्या लिखूंगा मैं, परसेंट होगा नीचे 100 लिखूंगा। ठीक है, और दोस्तों उसी संख्या का उसी संख्या का 20%। ठीक है, 20% को 20% लिखेंगे और बटे में 100 लिखेंगे। ठीक है, अब दोस्तों का कितना प्रतिशत है, तो दोस्तों ये बटे में चला जाएगा ना। दोस्तों इसको पहले भिन्न में बदल दो। यहाँ पर कितना आएगा 1/25, है ना। और यहाँ पर कितना आएगा 1/5 आएगा। ठीक है, 1/5 आएगा। अब दोस्तों जो का या सह होता है वो नीचे चला जाता है ना, तो इसको ऐसे लिखो 1/25। और ये जो है ना दोस्तों ये इसके बटे में आ जाएगा, यानी 1/25 दोस्तों, सॉरी 1/5। दोस्तों ये 5 है ना जो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे लिखो दोस्तों 1/25 और 5 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और इंटू करेंगे दोस्तों 100 से। ठीक है, इंटू करेंगे 100 से, परसेंटेज में निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे। अब काट दो दोस्तों, 5 से काटूंगा 5 5 25, और 5 से काटूंगा 2 बार, कितने बार 20 बार। तो 20% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है दोस्तों, सेम ऐसा ही क्वेश्चन पूछा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या 20%, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यक बहुलक से दोस्तों 2 क्वेश्चन पूछे गए मेरे रिसिप्ट में। ठीक है, तो यदि माध्य और बहुलक का माध्य बहुलक का 4 गुना है ना, ऐसा ऑप्शन में था। गुना है, 4 गुना है, जहाँ माध्यिका दे रखी थी कितनी 63 दे रखी थी, तो माध्य हमें ज्ञात करना है। दोस्तों इसमें जो वो अनुविभाज्य वाला फॉर्मूला होता है ना वो इसमें लगता है। वो क्या होता है दोस्तों, बहुलक 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 बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस का 2 माध्य, ये होता है ना।
तो अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हमें दे रखा है क्या, बहुलक का 4 गुना है, माध्य जो बहुलक का 4 गुना है, तो माध्य जो है बहुलक का 4 गुना है, तो यहाँ पर दोस्तों बहुलक 1 होगा, उसका 4 गुना माध्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मान रख दो सिंपल से, बहुलक को हम 1 रख देंगे और यहाँ पर कितना है 4 है माध्य, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये माइनस का 8 है ना दोस्तों, तो उधर जाकर प्लस में हो जाएगा, तो 8 ये कितना हो जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा, है ना, यहाँ पर 9 हो जाएगा। ठीक है, और 3 माध्य तीन माध्य का बराबर हो जाएगा कितना, 9 के बराबर। तो यहाँ पर एक माध्यिका की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, तो 3 तरीका 9, कितना आएगा 3 मान आएगा। ठीक है, और दोस्तों अब माध्यिका हमें कितनी दे रखी है ऑप्शन में, वहाँ पर दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो 21 दे रखी है, सॉरी 63 दे रखी है, तो ये इसका कितना गुना है दोस्तों, तो इसमें भाग दे दो, कितना आएगा, तो यहाँ पर आएगा 3 दूने 6, 3 कम 3, 21 आ चुका है। हमें पर क्या पूछा गया, माध्य क्या है, तो माध्य का रेशियो क्या है दोस्तों, यहाँ पर 4 है, तो 21 चौक कितना हो जाएगा 84, यही ऑप्शन में दिया हुआ था दोस्तों, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना, कितना 84, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था सेम टू सेम। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों, है ना। नेक्स्ट है दोस्तों, यदि भाजक भागफल का 2 गुना है, भाजक भागफल का 2 गुना है और शेषफल का 4 गुना है, तो दोस्तों यहाँ पर लिखो दोस्तों, क्या लिखना है, भाजक। ठीक है, यहाँ पे लिखो भाजक, भाजक, और यहाँ पे लिखो भागफल, भागफल, और यहाँ पे लिख लो दोस्तों शेषफल। ठीक है, यहाँ पे है शेषफल, यहाँ पे शेषफल है। तो दोस्तों भाजक जो है भागफल का 2 गुना है, तो भाजक जो है भागफल का कितना है 2 गुना है, तो यहाँ पर लिख लो दोस्तों रेशियो में। और दोस्तों शेषफल का कितना है 4 गुना है, तो शेषफल 1 है, उसका 4 गुना है। ठीक है, अब ये दोस्तों ये वाला जो कॉमन है इसको हमें बराबर करना है, तो यहाँ पर दोस्तों 2 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर भी 2 से गुना करेंगे, तो अब नियर रेशियो क्या आ जाएगा दोस्तों, भाजक और भागफल का, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 4, और शेषफल का रेशियो आ जाएगा 1। और हमें दोस्तों यहाँ पर शेषफल कितना दिया हुआ है दोस्तों, 22 दिया हुआ है, तो 1 रेशियो की वैल्यू 22 है, तो 22 22 के बराबर हो जाएगा, तो शेषफल क्या आएगा यहाँ पर 22, और भाजक क्या आएगा दोस्तों 22 चौक 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 88, और 22 दूना 44। तो यहाँ पर भागफल तो कितना आ चुका है दोस्तों, भागफल आ चुका है हमारे पास, भागफल 44 आ चुका है, और भाजक कितना आ चुका है हमारे पास, भाजक आ चुका है 88, और शेषफल हमें दिया हुआ था कितना, शेषफल दिया हुआ था 22, है ना। तो दोस्तों अब इसका एक फॉर्मूला होता है ना, यहाँ पर दोस्तों ये तो होता है हमें भाज्य का मान याद करना है, किसका, भाज्य का। यहाँ पर होता है भाजक जिसको डिविडेंड कहते हैं, और यहाँ पर भाज्य हमें निकालना था। ठीक है, और यहाँ पर होता है भागफल, क्या होता है भागफल, ये अपने को ध्यान रखना है। और यहाँ पर नीचे जो आता है वो शेषफल होता है। तो दोस्तों हम ये वाला भाज्य निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, इसको तो इससे गुणा करना है ना, और जो आए ये शेषफल को इसमें जोड़ना है ना, ये अपने को ध्यान रख लेना। भाजक को भागफल से गुणा करना है और शेषफल को उसमें जोड़ लेना है, तो यही इसमें करना था। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे लिख लो दोस्तों आगे 88, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कितना 88 इंटू 44। ठीक है, 88 इंटू 44 करना है और प्लस का 22 जोड़ लेना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों मुझे 4 यहाँ पे से कॉमन ले लेता हूँ मैं, है ना। ठीक है, सॉरी यहाँ पे से 8 कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे से 4 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे कितना बचेगा 11, और 4 को इससे गुणा कर दूंगा, तो 4 बटा 32, 32 का कितना आ जाएगा 2, 3 हासिल का, 8 चौक 32, 3 35, ये हो जाएगा ना। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको 11 से गुणा कर लेंगे, तो 11 से गुणा करने के लिए क्या होता है, इस संख्या को 2 बार लिखते थे एक अंक छोड़ के, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब इसको जोड़ लो, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 7, यहाँ पर कितना आ जाएगा 8, और यहाँ पर 3। ठीक है, और 22 इसमें जोड़ दो, तो दोस्तों इसको आगे जोड़ लो, कितना आएगा 4, और यहाँ पर आएगा 9, यहाँ पर आएगा 8, यहाँ पर 3। तो दोस्तों 3894 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या पूछा गया था, भाज्य, यही इस क्वेश्चन ऑप्शन में भी दिया हुआ था दोस्तों, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बहुलक से 2 क्वेश्चन, मध्य बहुलक से 2 क्वेश्चन पूछा गया ना, तो बहुलक से पूछा गया था एक क्वेश्चन, है ना। तो दोस्तों दिए गए आंकड़े थे इस टाइप से दिए थे 87, 85, 61। तो इसका जो ऑप्शन में दिया हुआ था ना दोस्तों, एक तो दिया हुआ था 61, एक दिया हुआ था 75, एक दिया हुआ था 87, और एक और दिया हुआ था। ठीक है, तो इस टाइप से थे। तो दोस्तों सबसे पहले ऑप्शन ए उठाएंगे 61, तो 61 कितनी बार है इसमें देखेंगे, जो सबसे ज़्यादा बार आया है वही बहुलक होता है। तो यहाँ पर 61 एक बार है, 61 2 बार है, 61 3 बार है। ठीक है, तो 3 बार तो 61 हो चुका है,
ठीक है, ये हो सकता है। अब दोस्तों 75 को देखेंगे, 75 एक बार है दोस्तों, फिर 2 बार है, फिर 3 बार है, फिर 4 बार है। ठीक है, तो 75 था 4 बार, यही ऑप्शन में था। और दोस्तों बाकी जो था वो 2-2 बार थे, है ना। तो 75 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। हमें बहुलक पूछा गया था, 75 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 2 क्रमिक छूट, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। 2 क्रमिक छूट, जैसे 70% एक छूट तो देत की थी, 70% की छूट, और 75% की छूट के बाद उसे 73.5 रुपये में बेची जाती हैं। तो वस्तु का मूल मूल्य हमें ज्ञात करना है दोस्तों। छूट हमेशा अंकित मूल्य पे दी जाती है और इसका अंकित मूल्य ही पूछा गया है ना। यहाँ पर दोस्तों 70 कोई चीज़ 100% होती है, उसमें 70% की छूट दे दी तो कितने में बेचेगा? 70 तो उसमें से छूट दे दी तो बेचेगा वास्तव में 30 में बेचेगा। उसमें 25% की छूट दे दी, 75% की छूट दे दी तो बेचेगा कितना में? 100 की चीज़ को 75% की छूट दे दी तो 25 में बेचेगा, है ना। तो अब किसको काट दो दोस्तों, 0 से मैं 1 0 काट दूंगा, ठीक है, और 25 से काटूंगा, 25 चौक 100, और 4 से इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पर 40 आ जाएगा, और यहाँ पर 3। अब दोस्तों 3 रेशियो की वैल्यू हमें दे रखी है, मतलब इतने में बेचेंगे। ये तो इसका अंकित मूल्य है, ये इसका सेलिंग प्राइस है, तो ये इसको बराबर कर देंगे 73.5 के। 3 से काट दो दोस्तों, 3 दूने 6, 3 चौक 12, और 3 पंजू 15। अब दोस्तों इसको 40 से गुणा कर लो सिंपल से, हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से। तो पॉइंट हटाए नीचे 0, 0 से ये 0 कट जाएगा। अब गुणा कर लो, 4 पंजू 20, हासिल का 2, 4 चौक 16, 16 2 18, हासिल का 1, 4 दूनी 8, और 1 9। तो 980 ऑप्शन में दिया हुआ था दोस्तों, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऐसा ही ऑप्शन में दिया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। आप सभी को रियल कंटेंट देने का प्रयास करता हूं मैं सभी, है ना, और आपकी बहुत सारा हेल्प करता हूं, है ना। तो इतना तो आपका फर्ज बनता है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब के लिए थोड़ी सी मेहनत कर दीजिए यार, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, एक वृत्त की भुजा, एक वृत्त की भुजा वृत्त के व्यास के बराबर है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन आया दोस्तों, है ना, बिल्कुल डाटा एक ऐसा ही था, है ना। तो एक वृत्त की भुजा वृत्त के व्यास के बराबर है। जो वृत्त की भुजा होती है वो ए होती है, और वृत्त का व्यास हमें पता है वो इसके बराबर है। तो दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर बराबर 196 दिया हुआ था। तो दोस्तों ये स्क्वायर में इधर जाएगा, रूट में जाएगा, तो रूट के बार क्या आएगी? भुजा यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास 14, है ना, 14 आ जाएगी। अब दोस्तों 14 जो है ये क्या हो जाए? वृत्त की भुजा आ चुकी है। और दोस्तों ये वृत्त के जो वृत्त का व्यास है ना उसके बराबर है। तो वृत्त का व्यास ये हो चुका है ना 14। अब रेडियस क्या हो जाएगी दोस्तों? व्यास की आधी होती है। तो यहाँ पर दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल पूछा गया था दोस्तों, तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसमें मान रख दो दोस्तों 22/7, और आर हमें याद कर ली दोस्तों, कितनी आई? 7 आई। 2 का भाग देंगे तो 7 आ जाएंगे, त्रिज्या त्रिज्या जाएगी 7, तो 7 यहाँ पर रख दो, 7 × 7। अब 7 से यह 7 कट जाएगा और 7 से गुणा कर दो, 7 दूनी 14 का 4, हासिल का 1, 7 दूनी 14 1 15। तो ऑप्शन में दोस्तों ये दिया हुआ था दोस्तों 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाई का मान भी ऐसे ही दिया हुआ था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये रीजनिंग का क्वेश्चन था, सीरीज वाला, है ना दोस्तों। इस टाइप से आ रहा है, 2-2 3 दिन का अंतर, है ना। यहाँ पर दोस्तों कितना जुड़ रहा है? 3 प्लस हो रहा है, फिर क्या हो रहा है दोस्तों? 4 प्लस हो रहा है, फिर कितना? 5 प्लस हो रहा है, फिर आगे कितना हो रहा है? 6 प्लस हो रहा है, तो आगे कितना होगा? 7 प्लस होगा, है ना। तो इस टाइप से सीरीज के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों इसमें जोड़ दो 7, तो कितना आ जाएगा? 28। अगली संख्या हमें पूछी गई थी, 28 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो रीजनिंग के आप बोल रहे हैं ना भाई कैसा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 से 4 क्वेश्चन तो इस टाइप के आ रहे हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, TRFG को VTHI लिख रहे हैं, तो इसको क्या लिखेंगे? तो दोस्तों यहाँ पर देखो दोस्तों, टी में 2 जोड़ रहे हैं तो V आ रहा है, 22 आ रहा है, इसमें भी 2 जुड़ रहा है, और F में भी 2 जुड़ रहा है, और साथ में जो G है ना दोस्तों इसमें भी 2 जुड़ रहा है। तो दोस्तों इसमें भी 2 जोड़ दो तो कितना आएगा दोस्तों? ये कितने होता है कि 11, 11 2 13, 13 क्या आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पर M आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? L आ जाएगा, और इसमें P में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 और 2 18, 18 का R आ जाएगा, और 12 2 14 का N आ जाएगा, ठीक है। तो ये अब इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक पार्टनरशिप से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, थोड़ा सा डाटा तो यही था, है ना। बाकी थोड़ा सा, है ना, इसमें जो लाभ दिया हुआ था उसका 50% या 60% खो देने के बाद बचा हुआ शेष राशि, ऐसा पूछा गया था, है ना।
तो थोड़ा सा मुझे याद नहीं है, बाकी इस टाइप से पूछा गया, उसमें विशाल का हिस्सा याद करना था, है ना। तो यहाँ पर लिख लो दोस्तों किसका, यहाँ पर नीलम, और यहाँ पर क्या है संजू का एस और विशाल का वी लिख लेंगे। यहाँ पे लिख लो दोस्तों कितना 7400, तो इसको सिंपल से रेशियो में ले लो, 2 जीरो से मैं ये 2 जीरो काट दूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दूंगा। यहाँ पर दोस्तों कितना आएगा, 2 तिया 6, 2 7 14, 37 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा 16, और यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों, तो यहाँ पर 23 आएगा। अब अभी इन सभी को जोड़ लो, ठीक है। तो अभी इन सभी को जोड़ लो दोस्तों, तो कितना आएगा यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 7 3 10, 10 और 6 16, ठीक है। कितना आ जाएगा 16 हासिल का 1, तो यहाँ पर 3 3 6 1 7, छिहत्तर। छिहत्तर रेशियो की वैल्यू हम 57 से के बराबर कर देंगे। ये लाभ दिया हुआ था 1 वर्ष के बाद, है ना। अब दोस्तों ये 19 चौक 76 होता है, और 19 30 57। अब 4 से काट दो, 4 से 100 को काटूंगा 25 बार, और 25 दिया कितना हो जाता है 75। तो 1 रेशियो की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 75। हमें पूछा गया था दोस्तों विशाल का हिस्सा, विशाल का अनुपात क्या है 23, तो इसको 75 को 23 से गुणा कर देंगे, है ना। 23 इंटू 75, अब इसको गुणा कर दो 5, यहाँ से गुणा कर दो दोस्तों, कितना आएगा यहाँ पर 5 तिया 15 का 5 हासिल का 1, 5 दूनी 10, 1 11, फिर 7 तिया 21, 21 का 1, 2 हासिल का 7 दूनी 14, 14 और 2 कितना हो जाता है दोस्तों 16। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर आएगा हमारा कितना 5 2 7 और 1, तो 1725 ऑप्शन में दिया हुआ था दोस्तों। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। तो दोस्तों ये, और रीजनिंग के दोस्तों है ना, एक और कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ दोस्तों। जो डायरेक्शन वाला टेस्ट है ना दोस्तों, जैसे दक्षिण में गया, फिर 2 किलोमीटर पूर्व में गया, है ना, फिर बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, तो इस टाइप से क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछे गए, है ना, डायरेक्शन से, ठीक है। और बाकी जो सीरीज वाले क्वेश्चन नहीं आते कि दोस्तों, वो जो है जैसे कोई संख्या दे दी, ये साइन दे दिया, 2 दे दिया, फिर बी दे दिया, इस टाइप से पूछा जा रहा है। ऐसी किसी भी संख्या है जिसके आगे पीछे मतलब प्रतीक हो, है ना, तो इस टाइप से भी 3 से 4 क्वेश्चन तो इस टाइप से पूछे जा रहे हैं, है ना। और सिटिंग अरेंजमेंट के दोस्तों 6 क्वेश्चन थे शायद, है ना। जो दोस्तों ए बी से लंबा है, बी ए से लंबा है, लेकिन बी ए से छोटा है, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन 3 से थे, है ना, कंबाइंड ऑप्शन में थे भाई, कौन सी कंडीशन सही होगी। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, है ना। और बाकी इसका डाटा थोड़ा सा मिसमैच है, आपको याद हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, मैं सोल्व करवा दूंगा। बाकी जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, है ना। आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है। बाकी ये था आज जो मेरे शिफ्ट का पेपर जो मैंने सोल्व करवा दिया दोस्तों, ठीक है। और साइंस में दोस्तों 6 से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं, बाकी ठीक है। जय हिंद जय भारत। और दोस्तों सीलिया का पूछा गया था हमारी शिफ्ट में, ठीक है। चलिए जय हिंद जय भारत, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।